खाली सफाई कर्मचारी को छोड़कर ड्राइवर भी ब्राह्मण चाहिए, हलवाई भी ब्राह्मण चाहिए, है ना। उसमें ऐड अच्छी बात है, क्या विकास हो रहा है, जिसको बाबा पाए ना वो रोहित नमस्ते 12,000 का हलवाई बन रहा है। सोचिए जरा, लोग पहले इज्जत भी करते थे ना, यहाँ क्यों हुआ उसी पे आ रहा। दिल्ली में जाइए सुलभ इंटरनेशनल में और एयरपोर्ट में जाइए, जो वहां कॉर्पोरेट सफाई कर्मचारी है वो खाली वाल्मीकि समाज का नहीं है, तो यादव भी है, पटेल भी है, कुछ ब्राह्मण भी। कैपिटलिज्म पूंजीवाद की जो मार होती है ना, छोड़ती किसी को नहीं। दिल्ली सुलभ इंटरनेशनल में जाइए, 5 रुपया का पर्ची काटते हुए ब्राह्मण आपको मिलेंगे। आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत। आइए प्लीज, इसमें क्या हुआ, पंडित जी गए वहां पे झंडा फहराया, मैं ये करके गोली खा गई। आज मैं दलित इसमें SC/ST OBC पे नहीं बोलना चाहता, आज मैं सोच रहा था कि ब्राह्मण विषय बोलूं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, हम ब्राह्मण मामलों में जानकार हैं। हाँ, तो हम आज बाबा में बोलेंगे, बाबा पाए भाटी साहब ने जो आंकड़े दिए, खाली सफाई कर्मचारी को छोड़कर ड्राइवर भी ब्राह्मण चाहिए, हलवाई भी ब्राह्मण चाहिए, है ना। उसमें ऐड अच्छी बात है, क्या विकास हो रहा है, जिसको बाबा पाए ना वो रोहित नमस्ते 12,000 का हलवाई बन रहा है। सोचिए जरा, लोग पहले इज्जत भी करते थे ना, यहाँ क्यों हुआ उसी पे आ रहा। दिल्ली में जाइए सुलभ इंटरनेशनल में और एयरपोर्ट में जाइए, जो वहां कॉर्पोरेट सफाई कर्मचारी है वो खाली वाल्मीकि समाज का नहीं है, तो यादव भी है, पटेल भी है, कुछ ब्राह्मण भी। कैपिटलिज्म पूंजीवाद की जो मार होती है ना, छोड़ती किसी को नहीं। दिल्ली सुलभ इंटरनेशनल में जाइए, 5 रुपया का पर्ची काटते हुए ब्राह्मण आपको मिलेंगे। आइए पंडित जी, आपका भी हिंदू राष्ट्र में स्वागत। आइए प्लीज, आइए ना। बहराइच में क्या हुआ, पंडित जी गए वहां पे झंडा फहराया, मैं ये करके गोली खा गए। अभी बाबा लोग अभी देख रहे हैं, क्रिसमस में जा रहा है तोड़ फोड़ करने, तो कहीं कोई बाबा देखेगा जबरदस्ती कर रहा है कि बाइबल रखाओ, कौन था पता नहीं कौन बाबा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा पढ़वा रहा है। बताइए घाटी साहब, इस ब्राह्मण को समाज अगुवा मानता था, पंडित जी नमस्ते करता था, RSS बजरंग दल उसको अतकाई बना रहा है। आइए पंडित जी स्वागत है आपका। बहुत बुरा होने वाला, आप लोग को लग रहा है कि बाबा राज कर रहे हैं, सब लोग राज पुरोहित नहीं बने। आखिर ऐसा क्या, अब इसके बाद मुस्लिम का हुआ क्या हुआ कि पंडित जी अब जो है ना दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक वाला चला रहे हैं, ई रिक्शा है, और हलवाई का काम करना पड़ेगा, सुलभ इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु का, हिंदू राष्ट्र बनाने का कीटाणु का, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ब्राह्मण का भी राष्ट्र नहीं होगा। सुन लीजिए, सब ब्राह्मण राष्ट्र पुरोहित नहीं बनेगा, ये होगा अडानी का राज, जहां के 15,000 के पंडित जी आपको भी काम करना पड़ेगा। हम लोग दलित हैं, हम लोग पहले क्या 50 साल पहले उठाई नहीं मजदूरी कर ली, तुम अपना जानो, अपना जानो, बनाना वैसे ही जैसे दलित को पूरा 80 के दशक में दोनों फेनोमेना चला। देखिए स्टार्ट, ब्राह्मण को हिंदू राष्ट्र बनाना है और दलित को हुक्मरान बनना है, दोनों चल रहा है एक साथ, है ना। तो हुक्मरान बनने के चक्कर में सरकारी नौकरी, वजीफा और एडमिशन और स्कॉलरशिप सब कुछ है ना, बोला क्या काम करो ना, तो हुक्मरान करो तो करिए बोले, तो इसको खत्म करो सब, दोनों पैनल एक साथ। देखिए दूसरी बात, आजादी के बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, उसका प्राइमरी जो वोट बेस था वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, यही था। ओबीसी पॉलिटिक्स लार्जली एंटी कांग्रेसिज्म रहा, आजादी के पहले से चल रहा। तो जब हिंदू राष्ट्र संविधान लागू हुआ और 90 तक का दशक आपने उठा लिया, 40 वर्ष से जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, एवरी इंस्टीट्यूशन
was created during that period. ठीक है? अभी कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी साहब ने 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले, खाली नाम बदल रहे हैं। मनरेगा से जिया भी करती 28 नाम बदले जो कांग्रेस की सरकार की योजना है। कोई नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी ने कितने एम्स बनवाए, कितने आईआईटी खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले। तो बना तो ये मान लीजिए कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्राह्मण था, जो कि हिंदू राष्ट्र में मजदूर बन रहा है। हमको टेंशन नहीं, पंडित जी आपको भी टेंशन होगा। मैं एक आंकड़ा दूं, भाटी साहब के काल से दे रहा हूं, 50 से 90 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे। कितने? नाम पढ़ देता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत 4 साल, डॉक्टर संपूर्णानंद 6 साल, सुचेता कृपलानी 4 साल, कमलापति त्रिपाठी 2 साल, हेमवती नंदन बहुगुणा 2 साल, नारायण तिवारी 3 बार है छोटे छोटे पीरियड में 4 साल, और श्रीपद मिश्रा 2 साल। हम लोग खाली अपना रोना रोते हैं ना, तो बाबा को लगता है कि इसी सब उधर है। बाबा को यही लगता है ना, अच्छा लग रहा है। बोले पंडित जी अपने पीछे देखो क्या हो रहा है। 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने 24 वर्ष राज किया, और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी और ये लोग प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आप या अंधभक्त मत बनो, फैक्ट में बात करो। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर जो बना इसी पीरियड में बना। उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? ब्राह्मण को मिला, दलित को मिला, एससी को मिला, लेकिन बिना रिजर्वेशन के भी ओबीसी 5-8% आ ही तो रहा था, नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं था कि ओबीसी नौकरी नहीं कर रहा, 5-7-8% तो आ ही रहा था ना ओबीसी। अब तो ओबीसी प्रधानमंत्री है, ट्राइबल राष्ट्रपति है, लॉ मिनिस्टर दलित है, तब नॉन फार्म सुटेबल क्या है? नौकरियां कम क्यों हो रही? क्लास 3-4 कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों हो? भाई 90 के बाद तो बहुत सारे दलित बैकवर्ड लीडर्स पैदा हुए ना, सोशल जस्टिस का जमाना आया, तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेटाइजेशन क्यों आ गया? ब्राह्मण जब साथ था उस समय तो पब्लिक सेक्टर बन रहा था, जिसका सबसे ज्यादा लाभ ब्राह्मण समाज को मिला। कहीं चले जाता ऑफिस में, त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, ठाकुर जी, वाइस चांसलर और वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स और ब्यूरोक्रेट, जजेस। मोदी जी आए तो लैटरल एंट्री लाए। जरा उनका सोशल प्रोफाइल चेक कीजिए तो उसमें कितने ब्राह्मण आए। यहाँ आंकड़े देना इसलिए जरूरी है कि वो आपने अभी राहुल इंदौरी साहब का कहीं किया ना, मुझे याद नहीं, मैं भी पढ़ रहा था। तुम पढ़ देना। कहते हैं ना, हाथ में मिसाल लेकर कोयले के खादान में रोशनी नहीं करते। तो आप हाथ में तो मशाल लेकर जो रोशनी करने जा रहे हो, कोयले के खान में आग ही रहेगी जिसमें आप भी भस्म हो। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, मॉडर्न, कैम्ब्रिज एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रविकांत वाले बात छूट, रविकांत उसी से जोड़ देता हूं। रविकांत ने कहा, उसको मैं कोट करता हूं कि ब्राह्मण के हाथ में, ब्राह्मण का प्रतीक जब तक सरस्वती रहती तब तक ब्राह्मण विद्वान बनता। नेहरू ने सरस्वती को प्रतीक माना ना, प्रतीक माना सरस्वती, तो प्रतीक मान के वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोल रहे थे, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, सिंदरी, तो कहां पूरा बांध बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आरएसएस ने परशुराम पकड़ा दिया पड़ता होगा। तो जाके जो भी पंडित लोग सुनेंगे, जरा अपने बच्चों पे नजर रखें कि कहीं आपका बेटा दंगाई तो नहीं बन रहा है। तो एक सेकुलर डेमोक्रेट जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर खड़ा किया, और एक राइटिस्ट प्रो कॉर्पोरेट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके लाभार्थी को, नौकरी सरकारी नौकरी में ब्राह्मण थे, तो उसके लाभार्थी तो जो है
पेंशन वही ना होंगे दादा, तो पेंशन छीना था खाली हमारा ही छीना, आपका भी छीना ना। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को नहीं समझाऊं, आप लोग समझते ही खाली बढ़िया बढ़िया भागवत बुद्धि वाला सुनते हुए अच्छा लगता है। 10 पंडित जी भी हमारी बात सुन लेते तो एक काम को मोबाइल कर देंगे, आदमी ठीक है, ठीक है ना। सरकारी संस्थान बर्बाद हुआ तो उसके भुगतान खाली हम पड़ी। आप भी जिला स्कूल सबसे एलीट स्कूल हुआ करता था, उसमें एसपी साहब के बेटा भी पढ़ते थे, डीएम साहब के बेटा पढ़ते थे, वो बर्बाद हुआ तो आपको भी प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पताल में आपको भी जाना, सारे ब्राह्मण तो करोड़पति नहीं होंगे ना। और इसलिए हमारे यहाँ एक विद्वान लेकिन निर्धन ब्राह्मण था, यही पढ़ाते हैं ना, ब्राह्मण लेकिन निर्धन ब्राह्मण। तो निर्धन ब्राह्मण जब जाएंगे मैदानता में कोटिस में, तो क्या बोला कि आइए पंडित जी स्वागत, आपका फ्री मिला। तो मेरी राय है ना, खाली अपना रोना मत रो, दूसरों का भी दिखाओ। दूसरी बात है कि हम लोग इसको थैंक यू नहीं बोलते, पता नहीं। अरे इंदिरा गांधी का दूर है, अभी इंदिरा गांधी नहीं होती तो तुम्हारे नेता सब भी नहीं होता। क्योंकि बाबू ने पढ़ के चंदा दिया, आपको संगठन बना के, समझे। जमींदारी नहीं थी, अब बैंकर नहीं था, अरे मामा बैंकर नहीं थे, दलितों की जमींदारी नहीं थी, बाकी साहब का जरूर हो सकता है 100 एकड़ हो, इनसे पूछिए ना कितना। उत्तर प्रदेश देश नहीं है, उससे बड़ा देश है। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाबू लोग कहा किसी ने बनाए थे, सामाजिक संगठन और विश्वविद्यालय खड़े हुए जिस दिन इस भारत सरकार को शिकस्त हमने दी। 2 अप्रैल 2018 और 5 मार्च 2019 रोस्टर का आंदोलन, 5 मार्च और 2 अप्रैल 18 एससी एक्ट के खिलाफ सरकार बैकफुट में गया कि नहीं, हारा ना। कि बाबू लोग जितना चंदा दिया और वो खरबड़ रुपए, उनसे पूछो तो कौन सा नेशनल पॉलिसी बनवाया है, उन्हीं का नौकरी खत्म हो रहा है। कोई दलित आंदोलन में शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कोई आंदोलन है नहीं, हुक्मरान बोलने लगा तो रातों रात सुबह ना कृष्ण की तरह जादू करेंगे, पूरा सोने का हो जाएगा पूरा द्वारका। राधा के 9 मन तेल हो जाए ना राधा। दलित को बाबा साहब की जिंदगी लग गई कहने में कि साबित कर रहे हैं। जाके आप द ग्रांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट पढ़िए 1942, उनकी जिंदगी लग गई साबित करने जो बिहार माइनॉरिटी नेशनल है कि हम अल्पसंख्यक हैं, और चूंकि सिख मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक है, उनको मान लिया गया है 1934 के संकल्प के हिसाब से, तो हमें भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए ताकि हमको भी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिले। तुम लोग नशा चढ़ा हुआ कि हम 85 हैं 90 हैं। अर्जुन सिंह को शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले, थैंक यू मिस्टर अर्जुन सिंह, आपने हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोले। कभी जगजीवन राम को थैंक यू बोले, जितना पैंट शर्ट पहन के यहाँ पे जो नौकरी करने वाला होगा, जो 90 के पहले आया सब उसी 89 में राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं। और तो मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मुझे बोलने का फ्रीडम है, वो भी नहीं बोलते कि हमने क्या क्या किया, खाली उनको यही बात कहना था कि 40 साल हमने जो किया मोदी जी वही बेच रहे, उसी को बर्बाद कर रहे हैं। और डेटा निकाल लेते, जैसे ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का डेटा हमने निकाल दिया, तो किसी को थैंक यू नहीं बोलेंगे। इमरजेंसी लगा था तो उससे हमें क्या, दलितों के लिए गोल्डन रहा था, मेरे स्टैंड था पहले, अभी भी स्पेशल। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये वो 50 रखे हुए, हर समय एक मुद्दा ही किसी आंदोलन को सफल बनाता है। 1000 मुद्दे लेके चलेंगे, अब कभी सफल नहीं होंगे। इतिहास के छात्र होने के नाते मैं कहता हूं 1857 कारतूस, नमक सत्याग्रह गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर पानी, आरएसएस बीजेपी राम मंदिर, और आप 1000 ले लेते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं पूरे हाउस को कि सिर्फ आप स्पेशल
तो दिग्विजय सिंह ने वहां डाइवर्सिटी लागू किया था, वहां पे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं था उस प्रोग्राम में 2002 में। एससी से हम सरकारी खरीदारी में हम 30% रिजर्वेशन कर देंगे। हमारे दलित भाई लोग सोचे कि अरे हम लोग तो प्रधान बनना है, दिग्विजय सिंह बढ़िया बना रहा है, नहीं सब मतलब कितना 545 कितना एमपी है, 43 है। इस सब को लगता है कि उसमें हम सब एमपी रहेंगे, तो पार्लियामेंट हाउस फट जाएगा इतना एमपी सबको लगता है कितना 6000 विधायक होंगे। नौकरी तो 20 लाख 50 लाख नौकरियां हो सकती है, ये आपके एजेंडा पर क्यों नहीं है? 1942 में बाबा साहब ने जब मेमोरेंडम दिया था ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, बोले 1076 आईसीएस में से एक दलित है, वो भी नॉमिनेटेड है। 1171 सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार में एक सिर्फ दलित है, ये कोई नेता आपको बताएगा नहीं, सही बात। और उसके लिए क्या रेमेडी दे रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं? 40 पेज का दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, और उस समय मंत्री बन चुके थे वो वायसराय के साथ। 4 तरह की शिकायतें, राजनीतिक शिकायतें, मतलब भैया एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एक ही मिनिस्टर है, हमारा 3 होना चाहिए, 3 होना मिनिस्टर। शैक्षणिक शिकायतें, और बता रहा हूं अन्य शिकायतें जिसमें कि सरकारी ठेकों में बंद हुआ, सरकारी ठेका में वो वादा कर रहे थे, मांग रहे थे कि सरकारी ठेका में हमारा रिप्रेजेंटेटिव 1942 में, और अभी हमारे नेता के एजेंडा पे नहीं। जात के नाम पर वोट दे रहे हैं ना, तो बोलिए कि घोषणा पत्र में शामिल करिए। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सब पर्सनल काम में ज्यादा सेटिंग में इंटरेस्ट रहता है। जाएंगे नेताजी मेरे बच्चा का जो है ना मॉडल स्कूल में करवा दीजिए, हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों नहीं हो रही? रेमेडी सब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित के पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, तो उसको नौकरी दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि आयु सीमा बढ़ाया जाना चाहिए, परीक्षा शुल्क में कमी होनी चाहिए, और एक नोडल ऑफिसर, एक अधिकारी नियुक्त करें जो कि देखे कि इसके साथ गड़बड़ नहीं हो। शैक्षणिक शिकायतें में क्या बोले, खाली पॉइंट बोल रहा हूं, आप किताब पढ़ लीजिए। उच्च शिक्षा के लिए सहायता का अभाव, कोई हेल्प नहीं है। अनुसूचित जातियों के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो कला और विधि में ठीक ठाक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है, विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा से पहुंच से बाहर। इसके कई रेमेडी दे कि 2 लाख फंड दिया जाए, बीएचयू एमयू को जैसे 3 लाख दे रहे हैं वैसे हमें भी 3 लाख दिया जाए, तो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उनको 2 लाख रुपए का फंड क्रिएट किया जाए। ये क्या है? बहुत सारा डिटेल्स। ये उसके अलावा छात्रवृत्ति की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, माइनिंग स्कूल में कुछ सीट रिजर्व करने की बात, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में जो ट्रेनिंग है उसको लगाइए, रेलवे वर्कशॉप में लगाइए ट्रेनिंग, जहां फिटर बढ़ी कई टेक्नीशियन लगाए जाते हैं। ये कह रहे हैं स्टेट एंड माइनॉरिटी, बाबा साहब ने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी कि जहां हमें जरूरत होगा वहां प्राइवेट सेक्टर लेंगे, जहां जरूरत होगा हम गवर्नमेंट सेक्टर रखेंगे, है? तो बाबा साहब 56 में डेथ हो गया, तो आप वहां से लेकर 90 तक आइए, फर्स्ट पेज सेकंड पेज का भी एनालिसिस करूंगा कभी और। तो उस बाबा साहब उस विजन को आगे बढ़ाया गया कि पीछे ले जाए? आगे बढ़ा। 1983 का बाबू जगजीवन राम का भाषण पढ़िए मद्रास में, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने खाका, जो बाबा साहब ने खाका बनाया था उसमें अभी मांस और रक्त डालना था। क्या डालना था? उस समय कितने पढ़े लिखे लोग होंगे एससी एसटी में? 1942-43 में तो कह रहे हैं पूरे बॉम्बे प्रोविंस में 400-500 ग्रेजुएट थे, नंबर पे कितने हो गए ना। बाबू जगजीवन राम भाषण में कह रहे कि बाबा साहब ने कंकाल जो बनाया था उसमें मांस और रक्त भी डालना बाकी था, हमने वो काम किया। 1957 में रेलवे में प्रमोशन में रिजर्वेशन
कह रहे कि बाकी सारे डिपार्टमेंट से मैंने कैबिनेट से पूछे बगैर भी मैंने अपॉइंटमेंट्स किए धड़ल्ले से। जो लोग पुराने लोग होंगे 3-3 नौकरियां मिलती होंगी, वो पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में, पुलिस में, कौन सा करो उसमें चॉइस करना होगा। ये सब कुछ नहीं बने भारतीय रिपब्लिक में, गणराज्य में, और संविधान से कुछ नहीं। आरएसएस की भाषा में जो दलित बोल रहा है और जो दलित ये कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो समझ लेना आरएसएस के पेड़ पे है। जो ये भी बोले कि बीजेपी कांग्रेस एक है, वो भी आरएसएस से फंडेड है। बाबा साहब ने कैटेगरिकली 1952 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो। तो फिर हमारे दलित नेता सब आरएसएस बीजेपी से समझौता क्यों करते हैं बाबा साहब का नाम लेकर? ये एहसान फरामोश समाज बैठा हुआ है। जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया उसको कोई थैंक यू भी नहीं हुआ। चाहे बीपी सिंह हो, अर्जुन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, जगजीवन राम हो, दलित नेता सब फैला दिया कि इंदिरा गांधी भी मनवादी है, नेहरू भी मनवादी है ना, और जगजीवन राम भी चमचे हो गए, सारे सब का चमचे हो गए, सब कुछ हो गए। ये चमचों के पैसे से यहाँ लाइट लगा हुआ है। तो इस समाज सब आरएसएस प्लांटेड है 90%। तो सीधा सीधा देखो ना, आरएसएस के मंत्री बना हुआ ना, वेस्टर्नी से बाबा साहब के नाम लेकर मंत्री बना हुआ। और आप लोग जात के नाम पे उसी सबके पीछे चलते हैं, कहते हैं कि हमको भागीदारी चाहिए। ऐसे बढ़िया हमको ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे दो यार, कम से कम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो खोलेगा। ऐसा दलित को लेकर क्या करेंगे? रामनाथ कोविंद तो थे ही प्रेसिडेंट, उससे बढ़िया एक सेकुलर ब्राह्मण लेने में ज्यादा बढ़िया है। वो सामने दोनों पैनल मैंने रख दिया आपके सामने। दलित तो है, दलित पिछड़ा नेता की कमी है। जहां मारो, जहां दिला मारो तो 4-5 दलित पिछड़ा नेता को होता है कट। उससे बढ़िया ब्राह्मण है तो ठीक है ना, विश्वविद्यालय खोले, हमें कंपोनेंट प्लान दे, एससी एसटी ओबीसी के हजारों बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे। तो आपको भी आपके जाकर नेता लोगों ने गुलाम समझ लिया। ये सब गुलाम है, फ्री का बता। जो सवाल समाज नहीं उठाएगा तो कहां से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सवाल हमने 2 बार उठाया, तो एग्जांपल दे दिए। किसानों ने सवाल उठाया, सरकार खिला दिया। ठीक है ना साहब, ज्यादा हो गया आज के लिए। बच्चों को कायर नहीं बनाना है और बिजनेसमैन भी बनाना है, इंटेलेक्चुअल भी तैयार करना है। सब लोग जाके अब एक जनरेशन आप लोग नौकरी करके देखिए ना, रिजर्वेशन से नौकरी कर सकते हैं, लेकिन रीढ़ चौड़ा होकर नौकरी करेंगे तो मेरा हाल होगा। कोई दलित में इतना हिम्मत नहीं होता है सीना चौड़ा खड़ा करके आप नौकरी कर ले पूरे करियर में। मैं जानता हूँ बहुत सारा आईएएस आईपीएस डीजीपी सब जानता हूँ, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं। तो हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले लोग भी नहीं है, कौन है? तो यूट्यूब वाला सब ये लोग है, इसको बिना सपोर्ट सिस्टम के लोग काम करते हैं। आपको सब भागीदारी चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना सब है ना हुक्मरान बनने वाला, मिशन मूवमेंट चलाने वाला, अपना तो नौकरी बचा ही नहीं पाया। क्या इन संगठनों ने, जो सरकारी बाबुओं के चंदे के पैसे से जो संगठन चल रहे हैं, क्या उन्होंने नौकरी बचाने के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है? कोई सड़क संसद मार्च किया है? कोई भारत बंद कॉल दिया है? खाली 3-4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और ब्राह्मण को विदेश भेज देना है, तब ये करना है। तो बाबा साहब तो नहीं बोले थे कि ब्राह्मण को विदेश भेजेंगे, तो इसका मतलब आप एंटी बाबा साहब काम कर रहे हो ना। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का हम लोग को इस्तेमाल करना है। एंड आई थिंक हम तो माइनॉरिटी समझते हैं अपने आप को। जब यहाँ जात उपजातियों की भी सभाएं हो रही है, उपजाति का कनौजिया में 3 तरह का होता है। यहाँ जमात जाकर अलग-अलग चल रहा है। ये बैठा उसमें भी हायरार्की बन रहा है, पूरा ब्राह्मणिकल ऑर्डर आ रहा है। जब जातियों के संगठन बन गए और वो आपस में मुठभेड़ करने के लिए तैयार,
आप संगठन बनाइए, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम साझा कार्यक्रम तो बनाइए। आपस नहीं लड़ रहा है, उसमें से लेके आधा का जाटव जैसा इसको आगे से तो देगा 10 लाख रुपए लो, अपना बनाओ सभा। शंभू सिंह को 10 लाख दिया, तू अपना बनाओ। इधर हम सुधाई बैठा हुआ, इसको तो 4 करोड़ दे दिया, तब अपना अपना सभा बनाया दूंगा, का पैसा देना है। ठीक है, तो मेरा ये कहना ये है कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य एक तरफ हो और हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति दूसरे तरफ हो, इनफैक्ट हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति ने जब हमला कर दिया संविधान पर और गणराज्य पर, तो कोई दलित बैकवर्ड आपको कहता है कि उपकरण बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, वो सब समझना कि आरएसएस से पैसा लिया है। अभी सबसे पहले जरूरत है जो संवैधानिक मूल्य, सार्वजनिक संस्थाएं, भारतीय गणराज्य, उसको बचाने के लिए। और जब यहाँ पे बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, तो बाकी सब अलग अलग चुनाव लड़, तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। 9वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि इसको मदद कर रहा है। तो जब ये सब हो, तो कोई भी सेंसिबल आदमी को जिसको अपने हक हकूक, अपने बच्चों को भविष्य में भविष्य के लिए चिंतित है, तो सीधा और सीधा कुक्कूराम बनने के चक्कर में न रहे, भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के पक्ष में खड़ा हो। और अगर मेरा नाते रिश्तेदार भाई भी अगर हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के साथ रहेगा, मैं उसका भी सामूहिक विरोध करूंगा। ये कन्विक्शन होना चाहिए, तभी कुछ मिलने वाला। अदरवाइज 1000 इशू मत लीजिए, एक ही इशू रखिए, इसी को हैमर कीजिए। लोहा गर्म में मार लो, लोहा को इतना पीटेंगे उसको लाल कर देंगे। ये एटीट्यूड रहेगा ना, तब आप जीत पाइएगा, तो नहीं जीत पाइएगा।